एक बार की बात है। एक व्यक्ति था जिसका नाम राजू था। वह हर सुबह अपनी खिड़की से बाहर झांकता और पड़ोस की छत पर सूखते कपड़ों को देखता। एक दिन उसने अपनी पत्नी सुमिता से कहा, देखो, पड़ोसन के कपड़े कितने गंदे हैं। उसे कपड़े धोने भी नहीं आते। सफेद कमीज पर अभी भी पीले दाग दिख रहे हैं। राजू की आवाज में हल्का उपहास था और वह सोचता कि उसके पड़ोसी की सफाई के प्रति लापरवाही उसे अपमानित करती है। हर दूसरे तीसरे दिन राजू अपने इस विचार को दोहराता और सुमिता उसके तर्कों का शांतिपूर्ण उत्तर देती। वह जानती थी कि राजू की नजरें दूसरों की कमियों को पकड़ने में इतनी व्यस्त थी कि वह खुद की कमियों को देख ही नहीं पाता था। उसके मन में नकारात्मकता धीरे धीरे घुल रही थी, लेकिन सुमिता ने कभी भी उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। एक सुबह जब सूरज अपनी सुनहरी किरणों के साथ आसमान में उग रहा था, राजू ने फिर से खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पड़ोसन के कपड़े, जो पहले पीले दागों से भरे थे, अब दूध की तरह सफेद चमक रहे थे। राजू खुशी से चिल्लाया, देखो, आज लगता है पड़ोसन ने कपड़े धोना सीख लिया है। आज कपड़े एकदम साफ है। सुमिता ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं जी, पड़ोसन ने कपड़े वैसे ही धोए हैं जैसे वह रोज धोती है। आज सुबह मैंने बस अपनी खिड़की का कांच साफ कर दिया है, जो बहुत दिनों से गंदा था। राजू अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने सुमिता की बात पर गंभीरता से ध्यान दिया। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों की कमियों को देखने में इतना व्यस्त था कि खुद की गलती पर ध्यान नहीं दे सका। उस पल ने राजू को झकझोर दिया। उसने अपने मन में एक नया दृष्टिकोण विकसित करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर वो अपने मन का दर्पण साफ करेगा तो दुनिया उसके लिए अधिक सुंदर और साफ दिखाई देगी। इस घटना के बाद राजू ने न केवल अपने विचारों को बदलने का प्रयास किया, बल्कि अपनी भावनाओं को भी प्रकट करना शुरू किया। उसने अपने पड़ोसी से दोस्ती की और सुमिता के साथ मिलकर हमेशा सकारात्मकता फैलाने का निर्णय लिया। राजू की सोच में यह बदल गया। उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया और उसने सीखा कि अगर इंसान खुद में सुधार लाए तो पूरा जहान सुधर सकता है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की यह बात उसे हमेशा याद रहती। सुधर जाए अगर इंसान तो सुधर जाए जहान। एक बार की बात है।